दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान में। दोस्तों, मैं वैद्य केपी सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक फिर से नई जानकारी जड़ी बूटियों के बारे में और रोगों के उपचार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बवासीर की समस्या आज की डेट में, आज के युग में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को बवासीर की शिकायत है, पाइल्स की शिकायत है। तो दोस्तों, मैं इसी विषय पर आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा और ये किन वजह से होता है और इसके घरेलू प्रयोग करके हम घरेलू उपचार करके इसको बिल्कुल कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। दोस्तों, बवासीर एक देखा जाए तो बहुत छोटा रोग है और उसको अनदेखा कर दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि जिसे होने पर मरीज बेचैन रहता है, उठने बैठने में दिक्कत रहती है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होती है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की युग में, आज के जो समय चल रहा है, इसमें हम लोग फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, बाहरी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। समोसे कचौड़ियाँ खाना, पेस्ट्रीज पेटीज इत्यादि बाहर के पदार्थों को ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको हम ज़्यादा लेते हैं। घर का बना खाना बहुत कम कर दिया है लोगों ने, बाहर का ज़्यादा खाते हैं जो कि गरिष्ठ होता है, पचने में भारी होता है। उस वजह से दोस्तों आंतों में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज बन जाती है। उस वजह से आंतों में सूजन का होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे आंतों के अंदर स्वेलिंग बढ़ती है, सूजन बढ़ती है दोस्तों, तो बवासीर के लक्षण प्रकट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक काल में इसका एलोपैथी चिकित्सा में तो केवल और केवल इसका उपचार है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन करा के कई लोगों का सही भी हो जाता है, बहुत से लोगों का सही नहीं भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा। और दोस्तों, ऑपरेशन इसका कोई उपचार नहीं है। ऑपरेशन इसकी कोई स्थायी रूप से उपचार नहीं है, कोई इसकी दवाई नहीं है। ऑपरेशन से कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है, उसके बाद में ये समस्या फिर दोबारा से प्रकट होना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, ऑपरेशन के बाद में एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि ऑपरेशन के बाद में हमारी जो संकोचन करने की शक्ति होती है, मल को रोकने की शक्ति होती है गुदा मार्ग पर, वो हमारी संकोचन क्रिया खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि कई कई लोग तो 3-3 4-4 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। अगर उनको प्रेशर बन रहा है तो उनके जो है मल रोकना संभव हो जाता है उनके लिए। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें दोस्तों? बवासीर के लक्षण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके निदान के बारे में बताता हूँ आपको बहुत ही जल्दी। इस विशेष जानकारी को मैं दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी, संगे संबंधियों को भी इसको फॉरवर्ड करना दोस्तों, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। बवासीर का लक्षण होता है दोस्तों, शुरुआत जो बवासीर की होती है वो कब्ज से होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बाहर के पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, गरिष्ठ भोजन का ज़्यादा सेवन करना, इन वजह से कब्ज होना स्टार्ट हो जाती है। जितने दिन पुरानी कब्ज होती जाएगी, हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पुरानी होती जाएगी, फिर हमारी आंतों में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि नीचे मल द्वार तक पहुंच जाती है सूजन। तो उससे बवासीर के लक्षण प्रकट होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मस्सा फूल जाना, लैट्रिन करते समय खून का आना, उठते बैठते दर्द पीड़ा होना, जलन होना, ये सब बवासीर के लक्षण हैं दोस्तों। इसको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम इसमें घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं इसमें घरेलू उपचार आपको बताता हूँ, जिसके करने से आपको 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर के पास भगवान ने चाहा तो नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे घरेलू उपचार में? प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं तो 2 से 3 गिलास पानी पीकर फ्रेश होने जाएं। सबसे पहले उठते ही 2 से 3 गिलास पानी का सेवन करें, उसके बाद थोड़ा सा टहलें, घूमें, उसके बाद फ्रेश होने जाएं। तो हमें
मोशन साफ आएगा, लैट्रिन साफ आएगी, पेट साफ हो जाएगा। तो वहाँ से हमारी क्रिया स्टार्ट होती है। दूसरा प्रयोग, ये तो एक आपको हर व्यक्ति को करना ही करना है, ये तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। ये कोई दवाई नहीं है, ये तो सभी लोग कर सकते हैं। इससे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं टॉयलेट के द्वारा, किडनी हमारी स्वस्थ रहती हैं, लीवर हमारा स्वस्थ रहता है, कई सारे फायदे हैं इसके पानी पीने के। लेकिन दोस्तों, दूसरा प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ औषधि के रूप में, चाहे वो औषधि कह लो, फूड सप्लीमेंट या कुछ भी कह लो, कोई आपको औषधि नहीं लगेगी। 2 मूली का सलाद, 2 मूलियाँ आप काटें, जब आप खाना खाने बैठें 2 मूली के सलाद, उस पर नींबू निचोड़ें, सेंधा नमक, जीरा वीरा उस पर डालकर उस सलाद को आप डेली यूज़ करें खाने के साथ में। और हो सके तो दोस्तों दूध बिल्कुल बंद कर दें, दूध की जगह छाछ का सेवन करें, मट्ठे का सेवन करें। जब भी खाना खाएं तो मट्ठे का, छाछ का जरूर सेवन करें। दोस्तों आप देखेंगे केवल छाछ के सेवन करने से, मूली का सेवन करने से आपको बवासीर में 5 से 7 दिन में 50% आराम मिलेगा। कुछ दिन लगातार करने पर रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। तीसरा प्रयोग दोस्तों, हरड़ छोटी वाली जो आती है उसका चूर्ण करके हम रख लेंगे और उसको रात्रि को सोते समय गुनगुने पानी से या ताज़ा पानी से हम ले लेंगे तो सुबह हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और दोस्तों सबसे पहला जो इसका उपचार है वो यही है कि हमारा पेट साफ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट साफ रखें, आपको बवासीर नहीं होगा, होगा भी तो बिल्कुल धीरे धीरे सही हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक हरिश्रृंगार का वृक्ष होता है, और अगर नहीं जानते हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हरिश्रृंगार का एक वृक्ष होता है। तो जिन माता बहनों को, भाई बंधुओं को बवासीर है और बवासीर में खून आता है, ब्लड आता है, तो उस ब्लड को आने से बिल्कुल एकदम 3 से 4 खुराक में हरिश्रृंगार का वृक्ष रोक देता है। उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, हमने अपना एक हरिश्रृंगार वृक्ष के ऊपर एक वीडियो डाला है पिछला। आप चाहो तो जड़ी बूटी ज्ञान चैनल डालकर, केपी सिंह डालकर आप खोल सकते हैं, और उसमें हरिश्रृंगार वृक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो आप सारी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों, हरिश्रृंगार के वृक्ष के 3 पत्ते, मिश्री का इतना सा डेला 10 ग्राम का, 2 इलायची, यदि हम इनको सिल पर, जैसे धनिया की चटनी बनाते हैं इस प्रकार मिक्सी में या सिल पर इसकी चटनी बनाकर और इसको कटोरी में लेकर उसमें 2 घूंट पानी मिलाकर पी जाते हैं 3 खुराक के अंदर। दोस्तों, बवासीर में कितना ही ब्लड आ रहा हो, बवासीर के अंदर कितना ही खून आ रहा हो, 3 खुराक के अंदर ब्लड आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। किसी किसी को 3 खुराक से ज़्यादा भी लेनी पड़ सकती हैं, 3 से 4 दिन भी ले सकते हैं, एक दिन में 3 खुराक से ज़्यादा ना लें। इसका लेने का सबसे बड़ा एक तरीका और भी है कि सूर्य निकलने के बाद लेनी चाहिए और सूर्य अस्त होने से पहले खुराक लेनी चाहिए हरिश्रृंगार के वृक्ष की। सूर्य अस्त होने के बाद आप लेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगी। तो दोस्तों, बाकी का जो सबसे बड़ा उपचार है वो परहेज है। परहेज क्या क्या है बवासीर में, जैसे कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज तो करा रहे हैं, ऑपरेशन तो करा लिया, लेकिन वो परहेज करने में कच्चे होते हैं, परहेज नहीं कर पाते। जब तक दोस्तों आयुर्वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति परहेज कर सकता है उसको दवाई की क्या ज़रूरत, और जो व्यक्ति परहेज न कर पाए उसको दवाई की क्या ज़रूरत। ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र का कथन है। यानी कि अगर हम परहेज करें तो 80 से 90% बीमारियों को हम परहेज करने से ही ख़त्म कर सकते हैं, और यदि हम परहेज न करें तो 80 से 90% बीमारी ख़त्म हो ही नहीं सकती। 80 से 90% तक हम दवाई खाएं फिर भी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज क्या क्या है दोस्तों इसमें, सबसे पहला परहेज गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन जैसे उड़द की दाल, बैंगन की सब्जी, अरवी, भिंडी, चावल, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिनको बवासीर की शिकायत है बिल्कुल एकदम से बंद कर दीजिए। गर्म चीज़ें बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए, बाज़ार का खाना बंद कर दीजिए। लेना क्या है, लौकी, तुरैया, परवल,
इनकी सब्जी खाएं, मूंग की दाल खाएं, रायते रायते का जो छाछ का रायता बनाकर पिएं, छाछ भी पी सकते हैं। नींबू के रस का प्रयोग करें। हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। हरी सब्जियों में पालक मेथी नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। और दोस्तों, जो मैंने घरेलू प्रयोग बताया उनको यदि आप करेंगे, वो कोई दवाइयाँ नहीं है, उनको यदि आप करेंगे 100% आपका रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और किसी का बवासीर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब है, इन घरेलू प्रयोगों से लाभ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों वो हमारे यहाँ से किट मंगा सकते हैं। पाइल्स केयर किट हमारे यहाँ अवेलेबल है। बवासीर केयर किट मात्र 60 दिन खाने से बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उसमें 4-5 दवाइयाँ होती हैं जो कि आपको फॉलो करना है, उनको खाना है, और सारा विधि उसमें लिखी होती है किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों, यदि आप ये घरेलू प्रयोग करके ही आप सही हो जाते हैं तो आपको किट मंगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बिल्कुल विशेष और गुप्त जानकारी दी है। दोस्तों, इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को बताएं, जिससे कि वो इस एक भयानक बीमारी से बच सकें। दोस्तों, जिन लोगों को बवासीर है उनको गर्म चीज़ तुरंत बंद कर देनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन तुरंत बंद कर देना चाहिए, उनको तरल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। बस आप इतना समझ लीजिए। तो दोस्तों, मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।